देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार चुनाव के पहले फेज में कितने प्रतिशत मतदान हुए। ये भी जानेंगे कि किस वर्ग की कितनी रही भागीदारी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुआ भव्य कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर दिखाई लोकतंत्र में भागीदारी। बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम। अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। वंदे भारत मातरम अभियान की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा में कहा, बिहार में पहले चरण की 65% वोटिंग रिकॉर्ड। जनता जंगल राज नहीं चाहती, सिर्फ एनडीए ही निवेश और रोजगार के लिए सुरक्षित। गोपालगंज में दलित वोटर पर हमला, 3 घायल। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, लालू के गुंडे फैला रहे डर और मारपीट। पीके बोले, बिहार में पहले चरण के बम्पर वोटिंग के बाद जनता बदलाव के लिए उत्साहित। प्रवासी मजदूरों की बढ़ी भागीदारी। चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का दावा किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार के पहले चरण के चुनाव में इतिहास रचा गया है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बीच महिलाएं बनी मुख्य आकर्षण। कई जिलों में मतदान का उत्साह 7वें आसमान पर देखने को मिला है। पटना, रोहतास, भोजपुर और सारण में भारी भीड़ ने दिखाया कि बदलाव की हवा कितनी तेज है। आइए जानते हैं किसने बनाया नया रिकॉर्ड। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड बना है। पहले चरण में अब तक के सभी चुनावों से ज्यादा वोट डाले गए। कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ। पटना जिले में इस बार 58.4% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वहीं कुछ जिलों में उत्साह और भी ज्यादा देखा गया। रोहतास में करीब 70%, जबकि भोजपुर, बक्सर और सारण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण की सबसे बड़ी बात यह रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव से लेकर शहर तक, कॉलेज गर्ल्स से लेकर वृद्ध महिलाओं तक सभी अपने मताधिकार का उपयोग करने घरों से बाहर निकली। कई जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। कुछ स्थानों पर 80 से 100 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने भी वोट डालकर लोकतंत्र की मिसाल पेश की। मतदान अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण की सफलता में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रही। दिग्गज नेताओं की सीटों पर मुकाबला पूरी तरह ध्रुवीकरण पर सिमटता दिखाई दिया। वैशाली, सारण, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जैसे जिलों में भारी वोटिंग हुई। वैशाली की पारंपरिक सीटों पर एक बार फिर तेज राजनीतिक हलचल देखने को मिली। सिमरी, बख्तियारपुर, राघोपुर और फुलवारी शरीफ में भी मुकाबला तगड़ा रहा। इस बार कई सीटों पर 2015 और 2020 के मुकाबले ज्यादा वोट डाले गए। कुछ जगह तो मतदान प्रतिशत 60 से 70% तक पहुंच गया, जो पिछले चुनावों की तुलना में बड़ा इजाफा है। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण रहा और किसी बड़े विवाद की सूचना नहीं मिली। आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के कारण मतदान केंद्रों पर वातावरण शांत और नियंत्रित रहा। इस भारी मतदान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण में एनडीए को बड़ी बढ़त मिल रही है और वोटिंग यह दिखाती है कि जनता बदलाव चाहती है। वहीं विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता इस बार नए विकल्प की तलाश में है और इसलिए रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अब असली रोमांच मतगणना में देखने को मिलेगा। किसका किला ढहता है और किसकी जीत होती है, इसका फैसला जनता के वोट बॉक्स में बंद हो चुका है। जो भी परिणाम आए, इतना साफ है कि बिहार के मतदाता अब अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाने वाले अभियान वंदे भारत मातरम की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने स्वदेशी संकल्प पत्र भी पढ़वाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि यह केवल गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीक है। शाह ने वंदे भारत मातरम अभियान की भी घोषणा की। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया था। बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर
राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया था, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना, एक सूत्र भी बना और आजादी के बाद देश को जोड़ने का कारण भी बना। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय विकल्प अपनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा में कहा कि बिहार में पहले चरण की 65% वोटिंग रिकॉर्ड रही। उन्होंने इसे एनडीए की वापसी और जंगल राज रोकने का संकेत बताया। पीएम ने राजद और कांग्रेस के वादों पर भरोसे की कमी और जनता के एनडीए पर विश्वास को भी उजागर किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वालों को पता नहीं है कि 1 लाख करोड़ कितना होता है, जबकि कांग्रेस राजद 500 करोड़ का झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि जनता अब उनके झूठे वादों पर भरोसा नहीं कर रही है और सिर्फ एनडीए ही निवेश और रोजगार के लिए सुरक्षित है। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो वो आरोपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना की 14 सीटों पर 58% वोटिंग हुई है, जिसमें बिक्रम में सबसे अधिक 69% मतदान दर्ज किया गया है। कई जगहों पर मतदाताओं ने सड़क और भूमि समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार भी किया है। मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त रहा और एएन कॉलेज में 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और उसके बाद सरकार बनेगी। बिहार के गोपालगंज में पहले चरण के मतदान के दौरान दलित वोटरों पर हमला हुआ है। बीजेपी समर्थक 3 लोगों को गांव के ही कुछ दबंगों ने रोककर लाठी डंडे से पीटा है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद पीके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को बिहार में इतिहास लिखा जाएगा और जनता नए विकल्प के लिए उत्साहित है। प्रवासी मजदूरों की वोटिंग इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। पीके ने जनसुराज की जीत का दावा किया है और बताया है कि युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। गोपालगंज के दलित परिवारों पर हुई मारपीट पर सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू के गुंडे आम लोगों और अलग अलग समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सम्राट ने चेतावनी दी है कि जो अपराध करेंगे उन्हें जेल जाना होगा। उन्होंने कहा है कि जनता ने भाजपा को करीब 100 सीटों पर जीत दिलाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि रुझानों से ये साफ है कि 14 तारीख के बाद बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।
उन्होंने कहा है कि पहले चरण के मतदान से उनका विश्वास और बढ़ गया है। बिखरा महागठबंधन और झूठे वादे जनता पर असर नहीं डाल पाए। बिहार की जनता समझदार है और सही विकल्प चुन रही है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गोपालगंज में दलित परिवार पर हमला करने के मामले में आरजेडी को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि युवा, महिला और गरीब एनडीए के साथ है और बिहार में 121 सीटों में अधिकांश एनडीए के खाते में जाएगी। राहुल गांधी की वोट चोरी के दावों को उन्होंने गलतफहमी बताई। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर है। तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि वे गुंडे और मवाली हैं। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में दलितों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अनुसार ऐसे लोग कानून के दायरे में लाए जाएं। मनेर के बूथ 79, 80 और 81 पर वोटिंग के दौरान आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने पुलिस अधिकारी से बहस की और धमकी दी। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से हार सकती है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि पहले चरण में 12 मंत्री हार सकते हैं, जिसमें से दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने चुनाव में बड़ी वोटिंग को सत्ता परिवर्तन का संकेत बताया और जनता से महागठबंधन को मौका देने की अपील की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जे-मेंस 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस बार रजिस्ट्रेशन 3 चरणों में होगा, जिसमें लाइव फोटो स्कैन, विवरण भरना और ऑनलाइन फीस भुगतान शामिल है। 12वीं पास स्टूडेंट्स को मार्क्स भी भरने जरूरी हैं। साथ ही परीक्षा सेंटर भी चुनना होगा। जाति या आय जाति प्रमाण पत्र फिलहाल नहीं मांगे जा रहे हैं। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।